बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का अध्याय तो हम पढ़ते हैं। ये कविता है जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। माँ कहे एक कहानी। इस प्रसंग में जो कविता का प्रसंग है, इसमें गौतम बुद्ध, उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे। उनका पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करता है। तब इनकी माता यशोधरा, जो उनके पुत्र की माँ है यशोधरा, अपने पति के बचपन की घटना सुना रही है। पति के बचपन की मतलब कि सिद्धार्थ की बचपन की घटना सुना रही है कि कैसे उन्होंने एक शिकारी से एक पक्षी को बचाया था। इस घटना के माध्यम से वे अपने बालक में उदारता, जीवों के प्रति दया, प्रेम व निर्भरता का भाव जगाना चाहती है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तू है हटी मानधन मेरी, सुन उपवन में बड़े सवेरे। ताग भ्रमण करते थे तेरे, जा सुरभि मनमानी, जा सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। सिद्धार्थ के जो पुत्र है राहुल, वो अपनी माँ से जिद करते हैं कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, चाहे वो राजा की हो या रानी की। तब उनकी माँ कहती है कि तू बड़ा हटी है, मतलब कि तू बड़ा जिद्दी है, कि फिर जिद्दी है। अब इसमें आगे कहते हैं, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन बड़े सवेरे। फिर वो कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि किसी उपवन में तेरे पिताजी घूम रहे थे। उपवन का दृश्य अर्थात बगीचे का दृश्य बहुत ही सुहावना था। चारों ओर मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी। सुरभि मनमानी मतलब कि चारों ओर, मतलब कि सुगंधित हवा चल रही थी। आगे कहती है कि उपवन में वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण अर्थात चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उपवन का जो दृश्य था बड़ा सुहावना था, जहाँ पे चारों ओर सुंदर से फूल खिले थे। उस पर जो ओस की बूंदी थी, जैसे हिम बिंदु लिखा हुआ है, इसमें ओस की जो बूंदी थी वह पवन के झोंके से फूल हिलते थे, तब उस पर जो पड़ी बूंदी थी वो लहराती थी। लहराता था पानी अर्थात वो जो बूंदी थी वो लहराती थी। आगे कहते हैं कि गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर घर शर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ फिर कहानी सुनाते हुए कहती है कि पूरे वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट थी, आवाज आ रही थी। तभी अचानक से एक हंस गिर पड़ता है, मतलब कि उसको बाढ़ लग जाता है। जो तीर है वो तीर से घायल होकर वो जमीन पर गिर पड़ता है। वह दर्द से तड़प रहा था, उसे तीर लगा हुआ था। ये कहानी करुणा का भाव, इस कहानी में इस समय करुणा का भाव आ जाता है। अब आगे कहती हैं जो उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। आगे कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने उस घायल हंस को गोद में उठा लिया और तभी उस हंस पर तीर चलाने वाला शिकारी, आखेटक का अर्थ होता है बच्चों शिकारी, वहां पर आ गया और उसने कहा मैंने इस पर लक्ष्य साधा है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, मैंने इस पर लक्ष्य साधा है। अब ये कहानी जो है वो कोमलता से कठिनता की ओर बढ़ रही है। अब आगे, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो खग पक्षी हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब देखिए उसने, वो कहते हैं कि तब उस पक्षी को आहत करने वाला शिकारी तुम्हारे पिता के पास आया, उसे मांगने लगा। तुम्हारे पिताजी ने उस घायल हंस को देने से मना कर दिया, क्योंकि वह तो पक्षी की रक्षा करना चाहते थे और मतलब कि जो शिकारी था वह अपनी जिद पर अड़ गया। उसने वाद विवाद करना शुरू कर दिया। वाद विवाद मतलब कि बहस करने लग गया कि मुझे पक्षी दे दो। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी,
हुआ विवाद सदे निर्दय में, उभय आग्रही था स्वे विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सब सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। देखिए, देखो बच्चे, तब फिर वो आगे कहती है कि जब वाद विवाद बढ़ गया, इतना जब बढ़ गया, तब ये मामला न्यायालय में राजा के पास पहुंच गया। न्यायालय में इस विषय पर मतलब कि विषय पर राजा ने सुना, और मतलब कि उन्होंने मतलब कि सुना, और सभी राज्य जो राजा के समक्ष मंत्री थे उन सभी ने ये बातें सुनी कि किस प्रकार से हंस को घायल किया शिकारी ने और इनसे बचाया तो तुम्हारे पिताजी ने। अब सभी ने सुन ली थी ये पूरी कहानी। अब वो बोलती है, अपने पुत्र से बोलती है, जो है यशोधरा है, वो अपने पुत्र से बोलती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन ले तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब माँ अपने पुत्र से पूछ रही है कि राहुल तुम बताओ कि राजा किसके पक्ष में निर्णय देंगे। जो बालक है वो निर्णय के बारे में अपनी असमर्थता बता रहा है कि माँ मैं तो कहानी सुन रहा था, मुझे क्या पता निर्णय किसके पक्ष में होगा। मतलब कि वो अपनी असमर्थता बताता है कि उसे पता नहीं है कि किसके पक्ष में होगा। फिर उसकी माता आगे कहती है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को उबार, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। माँ कहती है, हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अंत में निर्णय तेरे पिताजी के पक्ष में आएगा, उन्होंने हंस की जान बचाई। तो देखो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार एक माँ ने अपने पुत्र को रोचक ढंग से कविता के माध्यम से जीवन में अहिंसा का पालन करने का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा दिया। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।